मोदी भवन में 10:20 हो रहे थे। कोकिला मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी एक जोरदार आवाज़ आई। आवाज़ किचन की ओर से आई थी। कोकिला वहां भाग कर जाती है और देखती है किचन के दरवाजे पर फटा हुआ कुकर था। कोकिला तुरंत समझ जाती है कि वो आवाज़ कुकर फटने की थी। कोकिला गैस को बंद करती है, पर उसको यह समझ नहीं आता कि कुकर खाली कैसे था। उसने अपने हाथों से उसमें चने डाले थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो समझ जाती है कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया है और कोकिला उसे पकड़ने की ठान लेती है। इसलिए वो गोपी, राशि और मीठी, जो मोदी परिवार की नौकरानी थी, उन तीनों को बुलाती है, क्योंकि कोकिला की गैरहाजिरी में सिर्फ वो तीन ही किचन में जा सकते थे। लेकिन कोकिला के लिए एक दुविधा थी कि वो कैसे जान पाएगी कि किसने कुकर में से चने निकाले और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर भी वो उन तीनों से पूछती है कि मेरी साड़ी पर जूस का ग्लास गिरा था। जब मैं साड़ी बदलने के लिए गई तब रसोड़े में कौन था? कोकिला की आवाज़ सुनकर सब काफ़ी डर जाते हैं। गोपी डरते डरते जवाब देती है, मैं अहम जी के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। राशि कहती है, मैं 10 बजे से 10:30 बजे तक अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मीठी कहती है, मुझे मोटा भाभी ने कुछ लेने के लिए बाहर भेजा था। कोकिला तीनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि किसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। क्या आप उसे पकड़ पाए? आपका आंसर जल्दी से कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है अब। कुकर में से चने निकालने की ज़रूरत राशि ने की थी, क्योंकि कोकिला को शक ना हो इसलिए उसने बहुत ही परफेक्ट टाइम कहा कि 10 बजे से 10:30 बजे तक वो फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे पता था कि कोकिला को उसी पे शक होगा जो 10 से 10:30 बजे के बीच किचन के आसपास थे, इसलिए उसके ऊपर शक ना आए इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन कोकिला के डिटेक्टिव दिमाग से कैसे बच सकती थी? तो क्या आपको भी राशि पर शक गया था? नेक्स्ट पहेली देखने से पहले गाइस, हमारी कोकिला बहन के डिटेक्टिव दिमाग के लिए एक लाइक बनता है, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पहेली वीडियोस आपके लिए लाते हैं। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। एक ज़माने में बहुत बदनाम स्मगलर हुआ करता था, जो बड़ी आसानी से डायमंड्स की स्मगलिंग करता। पूरी दुनिया की पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा भी था, लेकिन उसके पास से डायमंड्स न मिलने की वजह से उसे छोड़ना पड़ता था। लेकिन एक दिन उसको पकड़ लिया जाता है और उसे पकड़ने वाला था ऑफिसर आलोक। आलोक हमें पूरी कहानी बताता है। वो स्मगलर हमेशा अपने साथ एक ब्लैक सूटकेस रखता था। जहाँ भी वो जाए उसके साथ वो सूटकेस जरूर रहती थी। जब भी पुलिस उसके सूटकेस की तलाशी लेती, उसमें से उन्हें कुछ ज़रूरी सामान ही मिलता। लेकिन आलोक को पता था कि वो ज़रूर उन ज़रूरी चीज़ों के अंदर ही डायमंड्स को छुपाकर स्मगलिंग करता होगा। तो यहाँ वो चीज़ें हैं जो स्मगलर के सूटकेस में थी। आप अच्छे से देखकर हमें बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ में वो डायमंड स्मगलिंग करता था। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो चीज़ है टूथपेस्ट, क्योंकि स्मगलर के पास सिर्फ टूथपेस्ट है, टूथब्रश नहीं। इसलिए आलोक समझ जाता है कि वो ज़रूर टूथपेस्ट में ही स्मगलिंग करता होगा और वो स्मगलर पकड़ा जाता है। क्या आपका आंसर सही निकला था? नेक्स्ट पहेली देखते हैं। अब आपको इस इमेज को ध्यान से देखकर बताना है कि गोपी, राशि और कोकिला में से कौन बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है। आपका आंसर कमेंट करें। समय शुरू होता है अब। बच्चे का किडनैप गोपी कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो गोपी बच्चे को हथकड़ी पहना कर ले जा रही है, मतलब वो उस बच्चे को ज़बरदस्ती ले जा रही थी। तो क्या आपका आंसर सही निकला था? दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पहेलियाँ? आपका फीडबैक हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।